एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर इनरू को दिखाया जाता है जो सब जगह को तबाह कर रहा होता है और बोलता है कि स्काइपिया वापस से वहीं पर गिर जाएगा जिस जगह से ये आया था। और ये कहने के बाद वो उन सब गोरिल्लास के गांव के ऊपर हमला करके वहाँ की सब चीज़ें तबाह कर देता है, जिसे देखकर वो सब गोरिल्लास काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि उसने तो सब कुछ तबाह कर दिया और अगर अभी हम सब अपने घरों में होते तो नहीं बच पाते। और इस सब के बाद हमें उन सब गोरिल्लास के महान पूर्वज कलगारा की मूर्ति को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ आग लगी होती है। फिर यहाँ पर वाइपर को दिखाया जाता है जो स्काइपिया को तबाह होते हुए देख रहा होता है और याद करता है कि उसके विलेज के हेड ने उसे बताया था कि महान योद्धा कलगारा के पास संदोरा शहर को बचाने के लिए एक बड़ा रीज़न था। और इसके बाद वो बोलता है कि कलगारा का एक दोस्त था जो उसे 400 साल पहले मिला और उसका नाम था नोलैंड। और इस सब के बाद हमें 400 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और ये बात तब की है जब जया आइलैंड ऊपर स्काइपिया में नहीं गया था। और ये कहानी है एक ताकतवर योद्धा कलगारा और एक महान इंसान नोलैंड की जिसे सब झूठा कहते थे। यहाँ पर हमें जया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पायरेट किसी से डरकर भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से भागो वरना हम सब नहीं बचेंगे। और ये कहने के बाद वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं, पर तभी पीछे से कोई वहाँ पर आ जाता है और वो उस पायरेट शिप को तोड़कर उनके पास तक आ जाता है, जिसे देखकर वो सब पायरेट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो कलगारा है। यहाँ पर कलगारा उन सब से बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ और अगर तुम सब वापस से हमारे जया आइलैंड की तरफ आए तो नहीं बच पाओगे। और इस सब से हमें ये पता चलता है कि कलगारा अपने संदोरा या फिर कहो जया आइलैंड को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करके रखता था। फिर यहाँ पर एक दूसरी शिप का सीन दिखाया जाता है जो होती है नोलैंड की, जहाँ पर सब लोग नोलैंड से बोलते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब हम सब क्या करें। जिसे सुनकर नोलैंड पानी के अंदर कूद जाता है। यहाँ पर सब लोग नोलैंड को देखकर बोलते हैं कि वैसे वो पानी के अंदर क्यों गए। जिसे सुनकर एक आदमी बोलता है कि वो हमारे कैप्टन हैं और साथ ही एक हीरो भी हैं, इसलिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और तभी नोलैंड पानी से बाहर आ जाता है और अपने साथियों से बोलता है कि इस रस्सी को ऊपर खींचो। जिसे सुनकर वो सब रस्सी को ऊपर खींचने लगते हैं और उन्हें मिलती है एक बड़ी सी फिश, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे कैप्टन तो कमाल के हैं क्योंकि उन्होंने इस पानी के अंदर ही उसे मार दिया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका शिप एक तूफान के अंदर फंसा होता है और यहाँ पर नोलैंड इस सब को अपनी लॉग बुक में लिख रहा होता है। और तभी उसे कोई आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो अपने साथियों से बोलता है कि ये आवाज़ तो किसी घंटी की लगती है। जिसे सुनकर उसके साथी बोलते हैं कि पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर यहाँ पर जया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन गोरिल्लास के पुजारी काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं और सब लोगों से बोलते हैं कि हमारा गांव श्रापित है और अगर हमने कुछ भी नहीं करा तो सबके सब लोग धीरे धीरे करके मर जाएंगे। जिसे सुनकर वहाँ पर बैठे लोग उनसे बोलते हैं कि तो फिर हम सब क्या करें इस सब को सही करने के लिए, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोगों को ही ऐसा कुछ तो हो गया है। वो पुजारी ये सुनकर बोलता है कि बलि देनी होगी और वो भी एक लड़की की, यहाँ के भगवान को, और तभी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो पाएगा।
और ये बात कहने के बाद वो पुजारी दम तोड़ देता है, जिसे देखकर एक आदमी बोलता है कि पहले ही काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं और अभी हमें ये भी नहीं पता कि और कितने लोग मरेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि अचानक से सब लोगों को कुछ हो जाए, और इस वजह से हमें बलि तो देनी होगी उस कुर्बानी स्थल पर। फिर यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मैं तैयार हूँ, अगर इस सब से लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगी। और यहाँ पर उस लड़की की माँ ये सब सुनकर रो रही होती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से बोलती है कि आप रोना बंद करो, क्योंकि ये बात तो खुशी की है कि मैं अपने गांव को बचा पाऊंगी। जिसे सुनकर उस लड़की की माँ उसे गले लगा लेती है। फिर यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं मुझे और बाकी सभी गांव वालों को ऐसा अचानक से क्या हो गया। और तभी पीछे से वहाँ पर कलकारा आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़का उससे बोलता है कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया है, और उन विलेज वालों को भी। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर नोलैंड और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो जया आइलैंड पर आ गए होते हैं, और तभी उन सबको वहाँ पर एक शाउद वाली बर्ड दिखती है, जिसे देखकर वो सब नोलैंड से बोलते हैं कि पक्का आपने इसी की ही आवाज़ सुनी होगी। नोलैंड ये सुनकर बोलता है कि नहीं, मैं पक्के से कह सकता हूँ कि वो एक घंटी की ही आवाज़ थी। और ये कहने के बाद वो सब जया आइलैंड के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, और तभी उन सबको वही वाला लड़का दिखता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। नोलैंड उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसे सुनकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है, पर वो सब उसे रोक लेते हैं। और नोलैंड की शिप का डॉक्टर उस लड़के को चेक करके बोलता है कि इस लड़के को तो एक खतरनाक बीमारी है और इसका नाम है ट्री फीवर, और अगर ये अभी हमें नहीं मिलता तो नहीं बच पाता। पीछे से नोलैंड ये सब सुनकर अपने डॉक्टर से बोलता है कि इस लड़के को ट्री फीवर का इंजेक्शन लगाओ और हम सबको भी लगा दो, क्योंकि मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोलैंड और उसके सभी के सभी साथी विलेज पर आ गए होते हैं, पर वहाँ पर अभी कोई भी नहीं होता, क्योंकि जो लोग सही हैं वो सभी अभी कुर्बानी स्थल पर गए हैं। और यहाँ पर एक नोलैंड का साथी उन सब घरों को चेक करके बोलता है कि यहाँ पर सभी के सभी बीमार लोग ही हैं, मतलब सभी को ही ट्री फीवर है, और इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हमने कुछ जल्दी नहीं करा तो ये सब नहीं बच पाएंगे। पर अभी हमारे पास और मेडिसिन भी नहीं बची। और ये सब सुनने के बाद नोलैंड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर कुर्बानी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबके सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, और उस लड़की को भी वहाँ पर लेटा देते हैं। और एक आदमी बोलता है कि इस लड़की की जान के बदले हमारे गांव के सभी लोगों को सही कर दो और उस श्राप से भी मुक्त कर दो और सबके सब लोगों को बचा लो। और तभी वहाँ पर पानी के अंदर से कोई चीज़ उस कुर्बानी स्थल की तरफ आ रही होती है, और वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक जायंट स्नेक होता है, जिसे सब गॉरिलास अपने भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। यहाँ पर सब लोग उस सांप से बोलते हैं कि हमारी इस कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लो और हमारे गांव को बचा लो, वरना कोई भी नहीं बच पाएगा। और इस सब के बाद वो सांप उस लड़की को खाने वाला होता है,
पर तभी उस सांप के सामने नोलैंड आ जाता है और वो उस सांप को एक ही बार में अपनी तलवार से काटकर उसे मार देता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये है कौन और इसने ये क्या कर दिया। उसने तो भगवान को ही मार दिया, अब तो कोई भी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर नोलैंड उस लड़की की रस्सी को अपनी तलवार की मदद से काट देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर वो लड़की नोलैंड से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पीछे से सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए होते हैं और कलकारा से बोलते हैं कि उसे मार दो, क्योंकि उसने हमारे भगवान को मार दिया। जिसे सुनकर कलकारा नोलैंड के पास जाने लगता है। नोलैंड कलकारा को देखकर उससे बोलता है कि मेरा नाम है नोलैंड और मैं तुम्हें किसी को भी बिना मतलब में नहीं मारने दे सकता। जिसे सुनकर कलकारा उससे बोलता है कि अब अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और ये कहने के बाद वो नोलैंड पर अपना हमला कर देता है, पर नोलैंड उसके हमले को आराम से रोक देता है और सब लोगों से बोलता है कि ये सब बिल्कुल गलत है, तुम किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते। जिसे सुनकर कलकारा बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए इस सब के बीच में मत बोलो। और ये कहने के बाद वो उस लड़की की तरफ एक चाकू फेंक देता है और बोलता है कि अपने आप को इससे मार दो। जिसे सुनकर वो लड़की रोने लगती है। नोलैंड ये सब देखकर उस चाकू को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि ये सब पागलपंती है, इसलिए मैं तुम सबको ये नहीं करने दे सकता। और इसी टाइम का फ़ायदा उठाकर कलकारा उस पर अपने हथियार से पीछे से मार देता है और पीछे से यहाँ पर नोलैंड के सभी साथियों को पीछे से गोरिल्लास ने पकड़ लिया होता है। जिसे देखकर कलकारा नोलैंड से बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी उस सांप को मार के, और इसलिए अब तुम्हें मरना होगा, और साथ ही वो लड़की और तुम्हारे साथियों को भी, क्योंकि ऐसे ही हमारा गांव बच पाएगा। नोलैंड ये सुनकर बोलता है कि क्या तुम सब लोग बिल्कुल पागल हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि भगवान इस सब से खुश हो जाएगा? और अगर तुम्हारा भगवान सही में ऐसे ही खुश होता है तो वो भगवान ही नहीं, क्योंकि कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता जो लोगों को ही मरवाए। और सही में तो कोई भगवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारी वो बेकार की परंपरा हैं जिन्हें तुम सालों से फॉलो करते आ रहे हो। और जिस चीज़ को तुम सब श्राप बोलते हो, वो श्राप नहीं बल्कि एक बीमारी थी। और अगर तुम सब मुझे टाइम दो तो मैं ये सब ठीक कर सकता हूँ। और अगर मैं ये कर पाया तो वादा करो कि इस बेकार की रस्म को कभी भी नहीं करोगे। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो जो तुम चाहो वो करना। कलकारा ये सुनकर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अभी ही मार दूंगा। और तभी पीछे से उस विलेज का हेड ये सब सुनकर बोलता है कि उसे एक मौका दो। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें कल शाम तक का टाइम देता हूँ। जिसे सुनकर नोलैंड उससे बोलता है कि आपका शुक्रिया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोलैंड के सभी साथी और उस लड़की को गोरिल्लास ने बांध के रखा होता है। जहाँ पर वो लड़की नोलैंड के साथियों से बोलती है कि वैसे वो था कौन। जिसे सुनकर नोलैंड के साथी बोलते हैं कि वो हमारा कैप्टन है और साथ ही एक हीरो भी है, और उसका नाम है नोलैंड, जो बिल्कुल किसी हीरो की ही तरह है, क्योंकि वो हर वक्त सभी लोगों की मदद ही करता रहता है और इसलिए हमें उस पर पूरा भरोसा है।
कि वो सबको बचा लेगा। फिर यहाँ पर उन सब गोरिल्लास को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उस हेड से बोलते हैं कि आपने उसे मौका क्यों दिया, जिसे सुनकर वो विलेज का हेड बोलता है कि मुझे और कुछ तो नहीं पता, पर मैं एक इंसान का सच्चा वादा पहचान सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद कलकारा वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ पर होता है वही वाला बच्चा जो कलकारा से बोलता है कि वो लोग बुरे नहीं, क्योंकि उन सब ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर यहाँ पर नोलैंड को दिखाया जाता है जो जंगल के अंदर मेडिसिन ढूंढ रहा होता है और एक पेड़ को देखकर बोलता है कि हाँ, ये काम कर जाएगा। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबको बचा कर ही रहूँगा। और तभी कुछ देर बाद नोलैंड के पास की मिट्टी अचानक से खिसक जाती है, जिसे देखकर कलकारा वहाँ पर आ जाता है और उसे फंसा हुआ देखकर उससे बोलता है, देख लिया भगवान की असली ताकत, तुमने भगवान को नाराज़ किया और इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया। नोलैंड ये सब सुनकर बोलता है कि तुम्हारा भगवान तो बिल्कुल बेकार है। क्या वो एक इंसान को भी नहीं मार सकता? क्या वो बस इतना ही कर सकता है? तो वो कमज़ोर है कि मुझे तक नहीं हरा पाया। और हाँ, वैसे मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करके रहूँगा, क्योंकि मैं उस बेकार की रस्म और तुम्हारे उस बेकार के भगवान को नहीं मानता।